अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है यंग लोगों में यानी नौजवानों के अंदर अमवात की वजूहात। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि वो कौन-सी 3 ऐसी बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से नौजवानों के अंदर अचानक अमवात हो जाती हैं। मौत बरहक है, जो भी इस दुनिया में आया है उसको एक ना एक दिन जाना है। लेकिन आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि बाज़ औक़ात अचानक से कोई यंग लोग जो होते हैं, आपके अज़ीज़-ओ-क़ारब या जानने वाले जो हैं, उनकी मौत वाक़या हो जाती है और सब लोग परेशान होते हैं कि ऐसी आखिर क्या वजह बनी कि इसकी अचानक से मौत हो गई। सबसे ज़्यादा तो हादसाती अमवात होती हैं जैसे कि रोड ट्रैफ़िक एक्सीडेंट्स वग़ैरह, लेकिन मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा कि जो इंसानी जिस्म में बीमारियों की वजह से अमवात होती हैं, उनमें से 3 जो बड़ी टॉप रीज़न्स हैं वो कौन-सी हैं? कहा जाता है कि 80% जो अमवात है नौजवानों के अंदर, वो दिल के अमराज़ की वजह से होती हैं। उनके अंदर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आ जाता है होकम, जिसको हम कहते हैं हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या होता है कि हमारा जो दिल है, इसके 4 खाने होते हैं और ये जो 4 खाने हैं, वो 2 दाएँ और 2 बाएँ खानों में डिवाइड होते हैं। उसके दरमियान में एक कह लें कि एक पार्टीशन होती है जिसको हम सेप्टम कहते हैं। होकम के अंदर ये पार्टीशन बढ़ जाती है। ये पार्टीशन इतनी बड़ी हुई होती है कि जिसकी वजह से जो आपका दिल का बायाँ हिस्सा है, जो कि खून को पंप करता है, वो प्रॉपर तरीके से पंप नहीं करता। जब वो सही तरह से पंप नहीं करता, तो उसकी वजह से दिल की धड़कन में बेतरतीबी और दिल की धड़कन के तेज़ होने का खदशा रहता है, जिसकी वजह से ऐसे मरीज़ों की डेथ हो सकती है। ये डेथ अमूमन उस वक़्त होती है जब वो कोई एक्सर्शन वाला या एक्सरसाइज़ वाला काम कर रहे होते हैं। जैसे कि फ़ील्ड के अंदर खेलते हुए, खेतों में काम करते हुए और कोई भी भागते-दौड़ते हुए, तो अचानक से मरीज़ जो है वो बेहोश होके गिरता है और मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है। दूसरी बड़ी वजह जो है वो है लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम बेसिकली ये होता है कि जो हमारा दिल है, उसका जो रिलैक्स होने का ड्यूरेशन होता है, वो बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि लॉन्ग क्यूटी। इससे भी वही मैकेनिज़्म होता है जो कि हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी का होता है। दिल की धड़कन अचानक से तेज़ हो जाती है और मरीज़ की मौत वाक़या हो जाती है। इसकी आगे से 3 टाइप्स हैं। तीनों टाइप्स के अंदर मौत की वजह मुख्तलिफ होती है। एक टाइप है जिसके अंदर मरीज़ एक्सर्शन का काम करता है, जैसे कि स्विमिंग वगैरह है, उसमें मरीज़ की मौत हो सकती है। दूसरी मौत वो होती है जिसमें मरीज़ सोया हुआ होता है और अगले दिन सुबह पता चलता है कि मरीज़ तो कभी दोबारा से उठा ही नहीं। और तीसरी वजह होती है इमोशनल स्ट्रेस से। जब कोई आपको बुरी खबर का खदशा हो और अचानक से फ़ोन की घंटी बजी, तो उस वजह से भी मरीज़ की मौत वाक़या हो जाती है। और तीसरी बड़ी वजह जिसकी वजह से नौजवानों के अंदर अमवात हो रही हैं, वो है कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़। ये पहले तो नहीं होती थी क्योंकि पहले मशीनी दौर नहीं था, हर जो काम था वो हाथों से करना पड़ता था। जो लोग थे वो कई-कई मील रोज़ाना चलते थे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ और एक्सर्शन रहती थी। लेकिन जैसे-जैसे ज़िंदगी एडवांस होती जा रही है, नई-नई सहूलियत आती जा रही हैं, लाइफ़स्टाइल जो है वो सेडेंटरी होता जा रहा है, सारा दिन खा लिया, पी लिया और खाने-पीने में भी बहुत ज़्यादा बेहतियाती हो गई है और एक्सरसाइज़ अब बिल्कुल ना होने के बराबर हो गई है। इसकी वजह से जो हम पहले देखते थे कि लोगों को दिल के अमराज़ जो हैं वो 50 साल या 50 साल के बाद जाके शुरू होते थे, अब 30s के अंदर यानी 30 साल की उम्र के बाद ही लोगों को ये मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। मैंने तो इवन अनफॉर्च्यूनेटली 30 साल से कम यानी 29, 27 पे भी लोगों को हार्ट अटैक होते हुए देखा है। तो ये हार्ट अटैक भी एक बड़ी वजह है जिसके अंदर मरीज़ की अचानक मौत हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि इन बीमारियों की तशख़ीस कैसे की जा सकती है और किन लोगों को इस बीमारी की तशख़ीस के लिए टेस्ट करवाने चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो हम होकम की बात कर लेते हैं, जिसको हम हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। उसके अंदर तशख़ीस का जो बेहतरीन तरीका है वो है दिल का अल्ट्रासाउंड, जिसको हम एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। और जो लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम है वो जो ईसीजी दिल की पट्टी के ज़रिए से आप तशख़ीस कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाती है कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़। कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ के आगे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि ओबेसिटी हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, सिगरेट स्मोकिंग हो गई। तो जिन लोगों के अंदर ये वाले रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको चाहिए कि वक़्तन-फ़वक़्तन अपना मुआयना डॉक्टर से करवाते रहें और हर 6 महीने बाद नहीं तो 1 साल के बाद अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़रूर चेक करवाते रहें। अच्छा, किन लोगों को ये टेस्ट करवाने की ज़रूरत है? अगर खुदा न ख़ास्ता आपकी फ़ैमिली के अंदर यंग एज के अंदर किसी की अचानक से मौत हो गई, जिसकी कोई वजह मालूम ना हो सकी, तो ऐसे लोगों को ज़रूर अपने दिल का अल्ट्रासाउंड, अपनी ईसीजी और दिल के जो डॉक्टर हैं कार्डियोलॉजिस्ट, उससे एक दफ़ा ज़रूर मुआयना करवाना चाहिए। ताकि खुदा न ख़ास्ता अगर जिस तरह मैंने बताया था हुक्म है या लॉन्ग क्यूटी है, इनकी कुछ कॉज़ेज़ तो जेनेटिक्स होती हैं, यानी कि ये फ़ैमिली दर फ़ैमिली चल रही होती हैं।
तो अगर खुदा न खास्ता आपकी फैमिली में किसी को था तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपके अंदर भी ये बीमारी ना हो। और जो बाकी रह गया दिल का अटैक, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट जो है वो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है। वो आपको वक़्तन-फ़वक़्तन कराते रहना चाहिए। और अगर आपके अंदर कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह है या सिगरेट पीते हैं, तो उनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने अज़ीज़-ओ-क़ारिब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियोज़ को देखने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।